अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304 जो सीरीज़ है हमारी, उसके हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs है ना, वो आज इस टॉपिक में हमने पढ़ने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो MCQs मैं जल्दी आपको पढ़ाऊंगा और साथ समझाऊंगा, लेकिन जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब मेरा इतना वो दिल नहीं करता कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊं। मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर शेयर की थी पिछली वीडियो में, बट रिस्पॉन्स उसका ज़्यादा मुझे मेरे ख्याल 25 से 26 व्यू आए हैं बस, और मैंने इतना ब्रीफली उसके अंदर समझाया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये अब मैं पढ़ाऊंगा कम, इसके अंदर मैं अपनी एफर्ट किया करूंगा। तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। इसमें सबसे पहले MCQs विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट गिवन बिलो, हीडिंग डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमारे पास होता है एनकैप्सुलेशन। अब पिछली वीडियो मैंने उसके अंदर यही बताया था एनकैप्सुलेशन क्या होता है। जो MCQs में लगाता जाए तो उसकी डिटेल्स बताता जाया था, बट उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, चले मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ। हाइडिंग डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि एनकैप्सुलेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कभी न कभी डॉक्टर के गए होंगे, आपने कोई कैप्सूल भी लिया होगा कभी या देखा होगा। तो कैप्सूल क्या है, आप इसको कह दें एनकैप्सुलेशन। मतलब एनकैप्सुलेशन मतलब कि कैप्सूल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिटेल्स हाइड होती हैं, उसके अंदर चीजें अंदर होती है, हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई चीज होती है। तो हाइडिंग डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स प्रोग्राम हमारे पास एनक्रिप्शन कहलाती है। बाय डिफॉल्ट विच एक्सेस लेवल असाइन टू द मेंबर ऑफ क्लास। एक्सेस करते लेवल असाइन मेंबर ऑफ क्लास, तो ये हमारे पास होते हैं प्राइवेट। जो क्लास में मेंबर एक्सेस करते हैं वो हमारे पास प्राइवेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, कंसीडर कपबोर्ड्स हैज बुक्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कपबोर्ड्स एंड बुक्स। कपबोर्ड्स और बुक का रिलेशनशिप क्या है, तो ये हमारे पास एग्रीगेशन है। ठीक हो गया। क्यों, अब आपको जहन में आ रहा होगा कपबोर्ड और बुक का रिलेशन एग्रीगेशन क्यों, कंपोजिशन क्यों नहीं है। कंपोजिशन हमारे पास वो रिलेशनशिप होता है जो एक दूसरे पर, मतलब मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं कि जैसे मोबाइल है और चार्जर है, इन दोनों का कंपोजिशन है। जब तक मोबाइल नहीं है तो चार्जर नहीं, चार्जर नहीं तो मोबाइल नहीं है। तो एग्रीगेशन में इसी तरह कपबोर्ड्स और बुक का एग्रीगेशन रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस तो फिर खसूसियात होती हैं, विरासत होती है, जो दादा बाबा इनसे विरासत में जो हमें मिल रही होती है, तो वो इसका रिलेशनशिप इससे नहीं बनता। तो नन ऑफ अ गिवन ऑप्शन आता नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वीक रिलेशनशिप क्या है, तो वो हमारे पास एग्रीगेशन ही है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी है। इनहेरिटेंस तो फिर विरासत होती है, कंपोजिशन तो फिर उनका वीक रिलेशनशिप नहीं होता, वो एक स्ट्रॉन्ग होता है कि जब तक मोबाइल बेकार अगर चार्जर नहीं है और चार्जर बेकार अगर मोबाइल नहीं है, तो एग्रीगेशन हमारे पास एक वीक रिलेशनशिप है। जैसे कपबोर्ड्स और बुक का इतना खास रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इनहेरिटेंस, अ चाइल्ड क्लास इज अ सब टाइप ऑफ क्लास। चाइल्ड क्लास हमारे पास सब टाइप ऑफ क्लास, सब टाइप ऑफ बेस क्लास है। तो यस, ये हमारे पास ट्रू है। हमारे पास जो चाइल्ड क्लास होती है वो बेस क्लास होती है। सब टाइप ऑफ बेस क्लास मतलब बेस क्लास की टाइप होती है। वरना हमारे पास जो पेरेंट्स, जैसे इनहेरिटेंस मैं अभी भी आपको बता के आया था, इनहेरिटेंस मतलब बाप दादा इनसे चलते हैं, विरासत। तो अब बाप दादा हमारे पास पेरेंट जो क्लास होती है ना, वो हमारे पास होती है बेस क्लास। जबकि हमारे पास जो ये होती है दूसरी, क्या है ये, ड्राइव्ड क्लास, ये हमारे पास होती है चाइल्ड क्लास। इसमें इन्होंने बात की है कि चाइल्ड क्लास इज अ सब टाइप ऑफ अ बेस क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास बेस क्लास है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूर अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर हैज शोन योर स्केच न्यू कंप्यूटर पार्ट सिस्टम शेयर क्रिएट ऑल द कंप्यूटर कॉल्स अंडर टू चाइल्ड क्लासेस। तो ये हमारे पास क्या है, ओह अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा, तो ये मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं। लेकिन इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये हमारे पास 6 है। अगर
किसी बच्चे का दिल करे तो वो इसको पढ़ लीजिएगा, इसको इसको यहाँ पे रोक कर वीडियो को और पढ़ लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लास आर, बाय डिफॉल्ट ऑल मेंबर ऑफ द क्लास आर, तो मैं पहले भी बता के चुका हूँ जो क्लास मेंबर होते हैं वो हमेशा प्राइवेट होते हैं। नेक्स्ट है द डैश कीवर्ड्स टेल सबटाइटल द कोड विद इन अ फंक्शन डेफिनेशन एवरी इंस्टेंस ऑफ अ फंक्शन कॉल, तो हमारे पास जो कोड लिखा जाता है वो हमारे पास इन लाइन में लिखा जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट प्रॉब्लम एस में अकर्स व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, मतलब डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज किए बगैर हमने जब कॉपी ऑब्जेक्ट को विदाउट क्या पढ़ रहा हूँ ये मैं, जब हमने कॉपी किया ऑब्जेक्ट को विदाउट यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर के, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर के हमने उसको कॉपी किया, तो वो क्या है हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर, मेमोरी लीकेज या सिस्टम क्रश, तो इसमें हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो हमारे पास ये होता है ना डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप इसके शॉर्ट में भी लिख दीजिएगा। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती है, मेमोरी लीकेज भी होती है, सिस्टम क्रश भी होता है और डैंगलिंग पॉइंटर भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। वी कैन गेट ओनली वन यूनिक वैल्यू विच कैन बी यूज्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास बाय द यूज ऑफ, तो ऊपर चला गया। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, तो इसमें हमारे पास आता है स्टैटिक वेरिएबल्स। अब स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है, वी कैन गेट ओनली वन यूनिक वैल्यू, हमने एक यूनिक वैल्यू को यूज किया, कैन बी यूज ऑल द ऑब्जेक्ट, उसको यूज किया ऑल ऑब्जेक्ट्स में दैट क्लास बाय यूज ऑफ, तो वो हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है। क्योंकि आपने भी शायद देखा होगा स्टैटिक हमारे पास एक होता है, डायनामिक हमारे पास 2 होते हैं, इंस्टेंस में हमारे पास जितने मर्जी होते हैं, डाटा मेंबर्स तो फिर इवन सो ऑन जितने मर्जी हम लगा सकते हैं। तो स्टैटिक उन्होंने कहा एक यूनिक है, तो ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स है। डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एक्सेस द डाटा मेंबर्स, तो इसके अंदर हमारे पास आता है एक्सेसर फंक्शन, जो डाटा को एक्सेस कर रहा है तो वो हमारे पास एक्सेसर फंक्शन ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन कॉल्ड व्हेन अ क्लास इज नॉट इवन व्हेन अ क्लास। स्टैटिक मेंबर अभी आपको मैं एक तो पूरी डिटेल बता कर रहा हूँ। स्टैटिक हमारे पास एक मेंबर होता है, तो इसमें हमारे पास इंस्टेंशिएटेड आएगा इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी समझ आ रही होगी, मैं तो अपनी पूरी एफर्ट के साथ आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट में नाइस सर या गुड एफर्ट्स इस तरह कमेंट कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी और अच्छे से अच्छे बन सके। और साथ में ये भी बताया करें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बताएं मुझे सर कि हमें इस टॉपिक पर भी वीडियो बना के दें, CS 403 पर बना के दें, 304 पर तो मैं बना रहा हूँ ना, 403 पर बना के दें, MGT 211, 101 इंग्लिश उर्दू, मतलब जो भी आपका दिल करे आप बताया करें मुझे। तो अगर अच्छी लगती हैं तो अगर ऐसे आप वीडियो बनवाएं और उसको फिर व्यू भी ना आए तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है ना। इफ रोल नंबर इज अ कंस्ट्रक्शन डाटा मेंबर ऑफ द क्लास स्टूडेंट देन विच डेफिनेशन इज करेक्ट फॉर द मेंबर फंक्शन शो, तो इसके अंदर हमारे पास आता है इंट शो कंस्ट्रक्टर रिटर्न, जो ये हमारे पास है ना इंट शो कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अब आप कोडिंग करेंगे तो आपको सही समझ आएगी, अगर मैं यहाँ पे करवाने लग गया तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मतलब वो बात पूछ रहे हैं कि रोल नंबर और कंस्ट्रक्टर डाटा क्या है, स्टूडेंट का है, डेफिनेशन करेक्ट करें और उसको शो करना आपने। तो ये देखें इंट शो, अब कोडिंग दिल तो कर रहा है कोडिंग करवा दूं लेकिन वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इंट शो वो शो कर रहा है कंस्ट्रक्टर रिटर्न रोल नंबर और उसके बदले में उसका क्या मिल रहा है, उसका रोल नंबर मिल रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड भी वैसे मैं आपने भी नोट किया होगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही MCQ बताता हूँ। क्यों पेपर कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि प्रोवाइड द फैसिलिटी एक्सेस ऑफ डाटा मेंबर, तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्राइवेट फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, नॉन ऑफ अ गिवन। तो आप पेपर में बैठे सोच रहे होंगे सर ने हमें कौन सा बताया था, तो जब मैं बताऊंगा ही आपको एक, तो आप पेपर में बैठने सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे सर ने हमें कहा था एक्सेस फंक्शन है, तो एक्सेसर फंक्शन ही है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, इसका मैं आपको सब बता रहा हूँ।
इंट शो, ये शो कर रहा है, रिटर्न हमें वैल्यू क्या दे रहा है, उसका रोल नंबर, वैलिड शो, ये तो फिर वैसे ही गलत हो गया। इंट शो कर रहा है कंस्ट्रक्टर रोल नंबर 50 प्लस 50, ये हमारे पास नहीं है, हमने उससे रोल नंबर पूछा है, उसको बता के नहीं मांग रहे हैं, और यहाँ पे भी उसका नंबर नहीं पूछ रहे हैं, रोल नंबर पूछा है तो वो हमें उसके बदले में हमें वापस बता रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, दिस पॉइंटर डज नॉट पास इम्प्लिसिटी टू डैश फंक्शन। तो इसमें हमारे पास कौन सा है, तो इसमें हमारे पास स्टैटिक मेंबर, दिस पॉइंटर डज नॉट पास द इम्प्लिसिटी, ये पास नहीं करता इम्प्लिसिटी टू स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन मैं आपको ऊपर बताकर भी आया हूँ कि ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमारे पास वो होता है जिसके अंदर एक ही कोई भी काम मतलब वो कर सकता है वगैरह वगैरह। व्हेन वन ऑफ द करेक्ट वे इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स, तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है इंट स्टूडेंट नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इज इक्वल टू 0। इंट मतलब स्टूडेंट पूछ रहे हैं, फिर नंबर ऑफ अ स्टूडेंट कितने हैं, और उन्होंने इज इक्वल टू 0 लगा दिया कि आप बताएं कोडिंग के जरिए। यूजिंग एनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, वैसे तो हमारे पास इसके अंदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी आ जाता है, और ये भी लीस्ट इंटर डिपेंडेंसी अमंग मॉडल्स भी आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी भी आ जाता है, मतलब एनकैप्सुलेशन मैं आपको ऊपर बताकर भी आया था। तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट विच एक्सेस द लेवल इज असाइंड द मेंबर क्लास, मतलब एक्सेस कर सकता है लेवल वो मेंबर क्लास, वो उसको प्राइवेट भी कर सकता है, उसको पब्लिक भी कर सकता है, लोकल भी कर सकता है, और प्रोटेक्ट भी कर सकता है, वो जो कोड कर रहा है वो उसके हाथ में है। ऑब्जेक्ट 7 identically characteristics belongs to object 7 identically characteristics belong to same class। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीगेशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पॉइंटर ट्रू या यहाँ पे फॉल्स। एग्रीगेशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पॉइंटर, जो हमारे पास एग्रीगेशन है वो यूज करता है पॉइंटर को, तो ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो जो हमारे पास एग्रीगेशन होता है, मैं ऊपर आपको बताकर आया था कि एग्रीगेशन हमारे पास, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ट्रू है। ऊपर मैं आपको बता के आया था कंपोजिशन, एग्रीगेशन और पता नहीं क्या था, एक और चीज थी। तो ये क्या होते हैं, एग्रीगेशन का मैंने आपको ये बताया था, उसका रिलेशनशिप वो नहीं होता, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होता। तो यहाँ पे एग्रीगेशन क्या कर रहा है, वो एक पॉइंटर को यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर इज ट्रू आएगा। उसके बाद ये यार एमसीक्यू में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। द डैश रिलेशनशिप इंडिकेट्स कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स, तो इसका काफी जगह मैंने पढ़ा भी दिया है, मुझे हैज आ लग रहा है, और काफी जगह मैंने पढ़ाया नन ऑफ अ गिवन ऑप्शन। तो अब मैं दोनों एमसीक्यूज में कंफ्यूज हूँ, तो आपने भी इसके ऊपर सर्च करनी है। मैं तो सर्च की है, मुझे नन ऑफ अ गिवन भी मिला और हैज भी मिला है, तो आप इसके ऊपर सर्च करके जो आपको करेक्ट लगे आपने वो लगाना है। नेक्स्ट, विच कंस्ट्रक्ट इज अ सोर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमारे पास कौन सा आता है, तो इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्ट ऑफ अ क्लास आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द गुड एग्जांपल मेथड शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास, जो शेयर करता है ऑल इंस्टेंस क्लास, तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, एट्रीब्यूट भी नहीं है, कंस्ट्रक्टर एट्रीब्यूट भी नहीं है, तो नन ऑफ अ गिवन ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, वी कैन गेट ओनली वन यूनिक वैल्यू विच कैन बी यूज्ड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास बाय द यूज, तो इसमें हमारे पास कौन सा आता है, इसमें हमारे पास आता है स्टैटिक वेरिएबल्स, इसमें हमारे पास होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। तो ये ऊपर भी मैं आपको बता कर आया हूँ कि जो एक यूनिक होता है और वो उसको यूज करके ऑल ऑब्जेक्ट क्लास में यूज करते हैं, तो वो हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। डायनामिक तो 2 या 3 इंस्टेंस में हमारे पास, और डाटा मेंबर में तो इवन जितने मर्जी हम ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द स्टेट, यस, तो ये हमारे पास स्टेट चेंज नहीं कर सकती, ये हमारे पास ट्रू है।
उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं विच ऑफ द क्लास करेक्ट डायरेक्शनल थ्योरी। ये कोडिंग आ गई है, तो इसमें हमारे पास जो है डी और इसमें हमारे पास जो ए एमसीक्यूज है वो करेक्ट है। तो मैं आपको ए ही समझा देता हूँ कि वो पूछ रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल, एक तो प्राइवेट स्टैटिक इंटरवल, तो इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। बाकियों में हाँ आप ये देख लें 77 आ रहा है, तो इसमें 77 नहीं है। इस तरह आप इसकी, मैं तो कहूँगा आप इसकी वो क्या कहते हैं निशानी रख सकते हैं। इसमें बताता इसलिए नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट हो जाता है और वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है और वीडियो बच्चे यहाँ से इसको स्किप करके चले जाते हैं। If a static variable is not explicitly initialized, time is a definition, then हमारे पास क्या है, then the compiler will be initialized and the value is 0। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा ये MCQ होता है। If you do not initialize static variable of int type, then it is automatically initialized with dash, तो ये हमारे पास है 0। ठीक हो गया। इसके बाद why we should avoid the use of friend function class, तो इसमें हमारे पास आता है friend function class minimize encapsulation। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी समझ आ रही होगी। अगर समझ ना आए तो कमेंट फिर भी आपने लाजमी करना, कमेंट लाजमी किया करें। इससे पता लग जाता है कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, नहीं सही पढ़ा रहे तब भी बताया करें, पढ़ा रहे हैं सही तब भी बताया करें, किसी पे वीडियो बनानी है तब भी बताया करें। कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट सिग्नेचर दैट डिफॉल्ट देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो इसमें हमारे पास आ जाता है ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। So next consider all the ration number and ration number 1 and 2 objects, ration number identify 2 objects। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ration number 2 हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट है क्योंकि मुझे एक जगह जाना था, तो ये हम लास्ट MCQs यहाँ पे पढ़ते हैं। ये वाला जो लेस देन इज इक्वल टू ऑपरेशन ओवरलोडेड में आता है या नहीं आता, तो ये हमारे पास ट्रू हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।